हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी टैच में। तो आज का हमारा एक टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर 2। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2 में जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पहला क्वेश्चन, संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं इसके बारे में मैं एक और वीडियो में बताया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख जाएगा। तो टाइम बर्बाद न करते हुए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिख जाएगा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 500 है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। मतलब यहाँ पे कार्य की गणना करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर भी आपको दिख जाएगा। आपको क्या दिया है, विभवांतर V बराबर 500 वोल्ट दिया है। और क्या दिया है, आवेश Q बराबर क्या दिया है, 2 × 10⁻⁵ कूलाम। ठीक, अब हमारा सूत्र क्या होता है, V = W/Q। तो W अर्थात कार्य, W को मतलब कार्य को किससे दर्शाते हैं, W से, और हमें क्या निकालना है, कार्य। तो W को इधर पक्षांतर करेंगे तो V × Q हो जाएगा। अब W बराबर V का मान क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, V का मान 500 है। अब W बराबर V का मान 500 रखे और Q का मान क्या है, 2 × 10⁻⁵। तो यहाँ पे उसका मान रख दिए और गुणा में है तो गुणा कर दिए। अब यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कैसे हुआ है कई लोगों को समझ नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल है कि यहाँ पे 500 का गुना 2 से हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इंटू 10⁻⁵ का वही आ गया, सेम का सेम। 500 गुना 2 करोगे तो 1000 आया, और ये 10⁻⁵ है वो सेम यही आ गया। अब क्या हुआ, देखो 10 का घात आप 3 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ठो क्या है, शून्य है। तो यहाँ पे शून्य मतलब 10 का घात 3 लिख सकते हो, और गुना में सेम। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 और +3, ये दोनों मतलब 5 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2। और 2 के सामने माइनस क्यों है, इसको तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि बड़े संख्या के सामने माइनस होने पर यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो ठीक दोस्तों, अब बाकी क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ क्या है। तो समविभव पृष्ठ एक मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ है दोस्तों, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो। अर्थात जिस पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या हो, समान हो, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो मतलब समान विभव वाले पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहेंगे, सिंपल भाषा में बोले तो। या तो आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको कुछ अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ गलत हो गया है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय, अब यहाँ पे कुछ बड़ा क्वेश्चन मतलब कुछ बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि पहला यहाँ पे कई ठो दिया गया है। पहला, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र का स्थापना कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व के बारे में समझाइए। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विभव को अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में लिखिए। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए। अब चौथा देख लेते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझाइए, हम सूत्र लिखे। और यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही आईएमपी है दोस्तों, वान डी ग्राफ जनित्र से आप क्या समझते हैं, इसको आप मत भूलना। पहला और पांचवा को आप ज़रूर याद कीजिएगा। मैं बताया हूँ जितने भी अभी तक, बस इतना ही मैं आईएमपी जितना अधिक से अधिक आईएमपी है उसको ही मैं लिखा हूँ। तो आप ये दोनों पहला और पांचवा को थोड़ा गंभीरता से देखिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।